रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक ठाक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का री एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं और इससे पहले हम अपने 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हमारा ये छठावां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो कि ये रीजनिंग से रहता है। हम पर डे रीजनिंग सेक्शन का ही प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग सेक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें 54 से 55 क्वेश्चन का वेटेज रहता है जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर आपका कवर करता है। अगर आप 55 क्वेश्चनों में से आप 45-50 क्वेश्चन भी टच कर जाते हैं एक्यूरेसी के साथ में तो आपका स्कोर और ही अच्छा सा बूस्ट हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट पर डे लगाइए, चाहे वो कोई सा भी यहाँ पर पार्ट हो, चाहे हिंदी सामान्य हो या फिर सामान्य ज्ञान हो या फिर मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो। प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप इससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नहीं जुड़े थे तो अब आप जुड़ सकते हैं और जो भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे से अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला पर और हम देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कितने क्वेश्चन मिले थे। एक बात और है, बात ये है क्योंकि इसमें 50-55 प्रश्न होते हैं तो हमने इसमें ये किया है कि एक प्रैक्टिस सेट को 2 पार्टों में हमने डिवाइडेड कर दिया है। कहने का मतलब ये है 27-28 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में रहते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ही है। रीज़न ये होता है कि अगर 55 क्वेश्चन एक साथ में एक क्लास में हम कराएंगे तो क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा देखने में लंबी क्लास से थोड़ा सा अलग टाइप की लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक प्रैक्टिस सेट को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। कुछ आज करेंगे और जो प्रश्न इसके बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला ही प्रश्न दिया रखा है, कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 96 से 97 निम्न में से जो लुप्त संख्या अक्षर है उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 लिखा है, ए है, 1 का मतलब 4, डी का मतलब यहाँ पर 4 है, 1 का मतलब ए है, एच का मतलब 8 है और एम का मतलब यहाँ पर 13 है। अब साहब यहाँ पर कितना आएगा हमें ये बताना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का गैप है, उसके बाद में 4 का गैप मिला है, फिर 5 का गैप मिला है, अब 6 का गैप मिलना चाहिए। अगर 13 में हम 6 को और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 19 और 19 का मतलब होता है यहाँ पर एस, तो यहाँ पर एस आना चाहिए था। अब देख लीजिए एस कहाँ पर है, ये एस ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये ऑप्शन हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर होगा S/30, ठीक है, ये हमारा जाके आंसर बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए इसमें है, इसमें भी जो क्वेश्चन मार्क दिया रखा है इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो जेड है, एक्स यहाँ पर वाई है, फिर एक्स है, अब क्या आना चाहिए तो यहाँ पर डब्लू आना चाहिए। तो डब्लू तो सभी के यहाँ पर सभी ऑप्शनों में डब्लू से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या है, यहाँ पर देखो सी है, सी का मतलब 3, एफ का मतलब 6 है और आई का मतलब 9 है। इसका मतलब यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 आना चाहिए। 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है यहाँ पर ये यहाँ पर अगर 12 आएगा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर अगर 12 आएगा तो 12 का मतलब होता है एल। अब एल डब्लू के बाद में एल हमें मिलना चाहिए था, यहाँ पर एल बनना चाहिए था।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है और ना ही ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो सकता है। अब इन दो में से कोई ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर देखो के यहाँ पर है और यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो के को हम नहीं यहाँ पर चेक करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर के लिख देंगे। ठीक, अगला वाला अक्षर चेक करते हैं। देखो यहाँ पर एम है और यहाँ पर जे है, और देखो यहाँ पर ए है, ए के बाद में डी है, डी के बाद में जी है, तो अगला क्या आना चाहिए, एक के बाद में यहाँ पर 4 आ गया, 4 के बाद में यहाँ पर 7 आ गया। कहने का मतलब ये है 3 3 का गैप हो रहा है। जब 3 3 का यहाँ पर गैप हो रहा है तो यहाँ पर 3, अब 7 में 3 अगर जोड़ देते हैं तो 10 होता है, 10 का मतलब होता है यहाँ पर जे, तो यहाँ पर पीछे जे आना चाहिए था। जे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और ये एकदम हमारा सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98। कह रहे हैं कि माता की आयु और उनकी 2 पुत्रियों की आयु के योग में 6 वर्ष का अंतर है। फिर कह रहे हैं कि दोनों पुत्रियों की औसत आयु है वो है यहाँ पर 22 वर्ष। माता जी की आयु हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 2 पुत्रियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 पुत्री और इनकी आयु कितनी है, यहाँ पर औसत आयु हमें दे रखी है 22। अगर कुल आयु की हम बात करें यहाँ पर, तो कुल आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर 22 और गुणा 2 44 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 44 हो जाएगी। अच्छा, अंतर कितना है, अंतर है यहाँ पर 6 का, तो यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है, तो 6 इसमें और हम ऐड कर देंगे, तो ये बनेगी हमारी जाकर 44 और 6 50। ठीक है, यहाँ पर 50 बन गई। ठीक, अब यहाँ पर जो क्या पूछा गया था कि माता जी की आयु, तो माता जी की आयु कितनी है, यहाँ पर माता जी की आयु उनकी बनेगी, ये बनेगी 50 वर्ष, 50 ईयर। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर 99 नंबर प्रश्न है। कह रहा है पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में एक्स और वाई के बाईं ओर है। ठीक है, ये एक पैनल बना दिया है, इसमें हमें बिठालना है सबको, और टोटल व्यक्ति इसमें कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स क्यू के बाईं ओर है। ठीक है, एक्स क्यू के कहाँ पर है, बाईं ओर है, तो यहाँ पर x बिठाएंगे और q के बाईं ओर है, तो देखो q के बायां हो गया ये। ठीक है, आगे कह रहे हैं किंतु p के दाएं ओर है। अब इसके लिए हम p के दाएं ओर बिठा देंगे, तो देखो अब ये p के दाएं हो गया और q के बाएं हो गया। ठीक, दाईं ओर है। आगे कह रहे हैं कि y q के बाईं ओर है, y है वो q के बाईं ओर है, तो y हम कहाँ बिठाएंगे, y को बिठाएंगे यहाँ पर, ये बायां हो गया। ठीक है, दायां हो गया। अब और कह रहा है कि किंतु जेड के ये यहाँ पर किंतु जेड के बाईं ओर है, तो जेड के यहाँ पर बाईं ओर है, तो जेड यहाँ पर बाईं ओर हो गया। ठीक है, अगले कह रहा है यहाँ पर कि जेड आर के बाईं ओर है, जो जेड है वो आर के कहाँ पर है, बाईं ओर है, तो यहाँ पर आर को बिठा देते हैं हम। ठीक, हमारे ये कितने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए, और 6 ही व्यक्ति इसमें पूछे गए थे। आगे कह रहा कि छोरों पर कौन से सदस्य बैठे हैं, तो देखो छोर पर एक ये है और एक ये है, तो इसका मतलब पी और आर बैठे हैं, पी आर ऑप्शन नंबर सी है, और ये एकदम हमारा सही जाके आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसके लिए हम हल्का सा थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर शब्द दे रखा है, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम नहीं बना सकते हैं, हमें केवल ये बताना है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ENT और यहाँ पर है ENTE,
ARTY, मतलब यहाँ पर पहला ही ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हम इसको नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बाई है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को विशिष्ट रूप में कूट यहाँ पर किया गया है, और हमें जो यहाँ पर ये जो सिंबल दिए रखे हैं इनके लिए बताना है कि इनमें से ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं इसके लिए। देखो इस तरह की ये सेब है, सिंबल है, इसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डी बोला गया है, तो पीछे डी मिलना चाहिए था। जब पीछे डी मिलेगा तो ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अच्छा, इस वाले सिंबल के लिए क्या बोला गया है, आर बोला गया है, तो सेकंड लास्ट आर होना चाहिए था। ऑप्शन हमारा डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 102 में कह रहा है कि राजू यहाँ पर राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। जो राजू है वो उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। साहब उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा होगी, ये दिशा कोई स्टेप से जाके होगी, और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, 2 किलोमीटर चला दिया। आगे कह रहा है कि वहाँ से वह दक्षिणाव्रत 90 डिग्री बामा घूमता है। तो देखो 90 डिग्री ये सीधा जा रहा है, तो 90 डिग्री कुछ इसका ये बनेगा, जाकर ये स्टेप से जाकर बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री और 2 किलोमीटर गया है, सब 2 किलोमीटर गया। आगे कह रहा है फिर वह दक्षिणाव्रत 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। साहब ये फिर दक्षिणाव्रत घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर ये घूमा है। ठीक है, और कितना चला, 2 किलोमीटर चला है। फिर कह रहे हैं कि वह अपनी आरंभ अवस्था से किस दिशा में, आरंभ अवस्था ये है और ये इसकी ये दिशा है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हल्का सा थोड़ा सा इधर एक मिनट, हल्का सा थोड़ा सा इधर के लिए घूमेगा, ये इस साइड में, ये इस टाइप से जाकर घूमेगा 90, यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर होगा। फिर कह रहे हैं कि तब वह अपनी आरंभ अवस्था से किस दिशा में, भाई आरंभ अवस्था ये है और इसकी ये अवस्था है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, इसकी उत्तर पूर्व की होगी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर यहाँ पर 103 है, और यहाँ पर देखो बोला गया है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के सभी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन क्लब की सदस्य नहीं है। आगे कह रहे हैं कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं। फिर कह रहे हैं टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। फिर कह रहे हैं इसमें कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं। आगे कह रहा है कि कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य इसमें नहीं है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका जो अगर हम सर्किल को बनाएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो इस टाइप से बनेगा। कह रहा है कि टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के सदस्य, देखो टेनिस के बोला गया था, टेनिस के सभी सदस्य क्या हैं, बैडमिंटन के हैं, तो बैडमिंटन के ये हो गए। ठीक, ये हमने बना दिया। अब कह रहे हैं कि कोई महिला बैडमिंटन क्लब की सदस्य नहीं है, तो कोई महिला बैडमिंटन की नहीं है, तो महिला के लिए इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, और नहीं के लिए हमने इस तरह से बना दिया। ठीक, अब चेक करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं, कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं। जब भैया मनाही है तो यहाँ पर कैसे खेल देंगी ये, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं है। फिर टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है, टेनिस क्लब का सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है, तो ये भी हमारा गलत आंसर है। अगला कह रहा है कि कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, तो ये भी हमारा नहीं है।
आगे कह रहा है कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। हाँ, ये बात एकदम सही है, तो सही का जवाब सही ही होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कह रहे हैं कि वह आरेख चुने जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच का संबंध दर्शाता है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं शिक्षित लोग, आगे कह रहे हैं बेरोजगार लोग, और यहाँ पर कह रहे हैं अध्यापकों के बीच को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें क्या ऑप्शन जाके बनेगा, हमें इसके लिए आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, शिक्षित लोग हमने ये बना दिए शिक्षित, ठीक है, शिक्षित के लिए बना दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि बेरोजगार, साहब बेरोजगार के लिए हमने यहाँ से ये डिनोट कर दिया, ठीक है, ये बेरोजगार वाला बन गया। ठीक, और यहाँ पर एक मिनट, ये इस टाइप से जाके बनेगा, जाकर ये यहाँ पर आके बनेगा, ये बेरोजगार वाला बन गया। ठीक है, बेरोजगार वाला बन गया। अब और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर अध्यापक, ठीक है, अध्यापक के लिए हमने इसमें बना दिया, ये इस टाइप से जाकर ये अध्यापक के लिए हो गया। तो ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है, और ये इस टाइप से ये जाके सही जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर 105 नंबर प्रश्न है, और इसमें हमसे बोला गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि आरेख में विद्यार्थी, कलाकार, गायक दिखाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार हैं परंतु गायक नहीं हैं। कलाकार के लिए और गायक के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा कलाकार है, तो कलाकार के लिए एफ से डिनोट हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा जाकर ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बोला गया था कि जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं हैं, कलाकार तो हैं और गायक नहीं, तो इसके लिए ये हटा दीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले से साझा करता है। संपादक हैं तो पत्रिका है, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा क्या आना चाहिए जो यही रिलेट करता हो। देखो उपन्यास यहाँ पर लेखक है, कविता है कवि है, और यहाँ पर कुर्सी है बढ़ई है, और निर्देशक है तो यहाँ पर फिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर डी आंसर जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। जिस प्रकार संपादक पत्रिका संपादित करता है तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो निर्देशक है वो फिल्म का निर्देशन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर क्या है, जेड है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर वाई है, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर क्या है सी है तो यहाँ पर क्या है वाई है। तो हमें आगे इसी तरह से ये बताना है कि इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, उसी प्रकार से यहाँ पर डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, आगे यहाँ पर ई, एफ, जी, एच, इसी तरह से यहाँ पर एस, टी, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, यहाँ पर एस, टी, तो ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एस, टी, यू, बी इस तरह से जाके ये बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसमें देखो लुप्त संख्या बताना है हमें। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर एक को 5 में और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 6, 6 छंग 36 होता है। उसी प्रकार से 2 में अगर हम 5 और ऐड कर दें तो यहाँ पर 7 होगा, 7 सत्ते 49। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक,
DI का मतलब होता है 4 और यहाँ पर 5, 4 5 4 पंजे 20, 20 का मतलब होता है यहाँ पर 10, 10 आया मतलब 2 से भाग कर दिया है तो 10 मिला है। उसी प्रकार से H और यहाँ पर कितना है I है। H का मतलब होता है 8 और I का मतलब होता है 9। 8 नेम कितना होता है 72, 72 को अगर 2 से भाग कर दें तो 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कथन है कि क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि हाँ, हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य को नष्ट कर रही हैं। आगे कह रहा है नहीं, यह हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। हमें इसमें ये बताना है, तो इसमें जो हमारा आंसर है हमें उसमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर जाके बनेगा वो यहाँ पर हमारा क्या आंसर जाके बन सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से तो कह रहा है कि हाँ, हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य नष्ट कर रही हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है, एकमात्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ना ही तो इसमें फर्स्ट और ना ही इसमें सेकंड यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ना तो फर्स्ट तर्क और ना ही सेकंड तर्क प्रबल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 111 नंबर प्रश्न है और इसमें हमें बताना है, देखो ये भी यही ही क्या है, यहाँ पर है जनहित समूह क्या है। जनता के लिए कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह, जनता के सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह, या सरकारी नीतियों को समर्थन करने वाले समूह, या अपने अपने व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने वाले समूह। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। जनहित समूह का मतलब होता है जनता के सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न 112 नंबर कह रहा है कि हाल ही में वह राज्य सरकार जिसने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इसमें क्या है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत के अधिकांश भागों में अभी भी स्त्रियों को यहाँ पर क्या है, बहुत शिक्षित बनाने का प्रयास उनके परिवारों द्वारा किया जाता है, या फिर पुरुषों से ऊंचे स्तर के कार्य सौंपे जाते हैं, या सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए अधिकार दिए जाते हैं, या फिर द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो अभी भी महिलाओं को यहाँ पर क्या समझा था, द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। ये भेदभाव क्यों है भैया, समान समझा जाना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 114 नंबर है। कह रहे हैं कि किसी ज़िले में जिलाधीश जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जनता को प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराना। फिर कह रहे हैं भूमि से संबंधित करों को एकत्रित करना, सरकारी कार्यों एवं नीतियों को लागू करना, या कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अपने ज़िले में संतुलित
रखना। तो देखो ये जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके लिए ये सभी के सभी कार्य हैं उनके, और सभी के सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है सबसे, तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर शांति व्यवस्था वाला ऑप्शन नंबर ये है। कानून व्यवस्था की स्थिति को अपने ज़िले में संतुलित बनाए रखने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी तो और भी कार्य होते हैं, जैसे यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देना, और जो निवास प्रमाण पत्र आय जाति वगैरह होते हैं तो उनको भी ये जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मुहैया कराते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा 115 नंबर प्रश्न है, और इसमें कह रहे हैं कि धार्मिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि शिक्षा के नए स्वरूपों के कारण विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिनसे युवाओं में व्यापक सोच का विकास हुआ है। अगला कह रहा है कि शिक्षित व्यक्ति अपने तथा दूसरों के धर्म के सभी पहलुओं को ठीक प्रकार से समझ कर खुला दृष्टिकोण अपनाते हैं। आगे कह रहे हैं शिक्षित व्यक्ति की बात सभी ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर मोबाइल सर्विलांस से तात्पर्य है, तो यहाँ पर एक वायरस है या फिर निगरानी करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सही एकदम हो जाएगा। जो मोबाइल सर्विलांस से तात्पर्य क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पर है निगरानी करना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर देखो, इसके दो आंसर ये हैं। नंबर पोर्टेबिलिटी है, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी होगा नहीं, ऑप्शन सेकंड ही होगा उसमें जाके। कह रहे हैं कि विधि के शासन का आगे विकास किसने किया है? रूस ने किया है, मार्क्स ने किया है, रूसों ने किया है, मार्क्स ने किया है, या फिर डायसी ने किया है, या उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन एकदम सही जाके हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से जीएस के क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलशीलता होगी तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अवश्य यहाँ में होगा? नकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, मूर्खता होगा, या डरपोक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुकूलनशीलता है तो उसमें कौन सा है, पॉजिटिविटी है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही है, सकारात्मकता, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट तभी दाखिल की जाती है जब उस पर किसी अपराध का अभियोग मात्र हो, या उसे गिरफ्तार करके लिए जाने पर, या फिर अन्वेषण किए जाने पर, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, या फिर उपरोक्त किसी भी स्थिति में यहाँ पर हो सकता है। तो हमें इसमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा अन्वेषण किए जाने पर, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं इसमें कि पुलिस कमिश्नर का पद किन नगरों में है? पुलिस कमिश्नर का जो पद है इनमें से किस किस नगर में है? क्या दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर अहमदाबाद में है? तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी में, इनमें पुलिस कमिश्नर का जो यहाँ पर पद है वो सभी में है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। 121 नंबर में कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले से साझा करता है।
कह रहे हैं कि मछली है तो यहाँ पर साल्क है, भालू है तो यहाँ पर क्या है, भालू, यहाँ पर पंख है, पत्ते हैं, यहाँ पर लोम चर्म है या फिर त्वचा है। तो देखो मछली का जो ऊपरी भाग होता है उसके लिए साल्क कहते हैं, उसी प्रकार से भालू का जो ऊपरी भाग होता है उसके लिए लोम चर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से यहाँ पर साझा करता है। तो देखो लेखक है, लेखक क्या चलाता है भाई, कलम चलाता है। उसी प्रकार से पेंटर को अगर बोला जाए कि भाई तुम इसमें से दर्जी का काम करोगे या फिर, तो देखो पेंटर क्या चलाएगा, पेंटर चलाएगा ब्रश। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज के ये प्रैक्टिस सेट के प्रश्न समाप्त हुए। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो हमने ये प्रश्न कराए हैं उन प्रश्नों में से आपके कितने कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं और कितने समय में ठीक हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो इसके आगे प्रश्न बचे हुए हैं उसके साथ में। ठीक है।